नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज जो है ये बहुत ही जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस का एक इकोनॉमिकल वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को एसी की फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी और पूरी ट्रेन जो है ये आप लोगों को स्लीपर क्लास के साथ में देखने के लिए मिलेगी और इसके अंदर आप लोगों को जनरल कोचेज जो हैं वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लगेज वैन वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और पूरा यहाँ पर जो ट्रेन सेट है इसके अंदर आप लोगों को 22 कोचेज देखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ में 2 लोकोमोटिव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये पुश पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी, जहां पर ट्रेन के दोनों ही एंड पर WAP-5 लोकोमोटिव जो है इसको लगाया जाएगा, जिसकी लिवरी जो है ये ट्रेन के आकार में ही रखी गई है। इसी के साथ में आप लोगों को ये जो लोकोमोटिव देखने के लिए मिलते हैं ये WAP-5 लोकोमोटिव देखने के लिए मिलते हैं। और फायदा यहाँ पे पुश पुल टेक्नोलॉजी का ये होगा कि भाई स्पीड जो है वो तो हम लोगों की 130 kmph की ही रहने वाली है स्लीपर कोचेस की वजह से, लेकिन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जो है ये आप लोगों को कंपैरेटिवली दूसरी ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में इसका जो जर्नी टाइम है या फिर जो ट्रैवल टाइम है ये आप लोगों को थोड़ा कम होते हुए दिखने वाला है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये एक तरीके से प्रीमियम सेगमेंट के यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं या फिर कैटेगरी जो है उनको टारगेट कर रही थी, वहीं पर ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये आप बोल सकते हैं कि मिड और लोअर क्लास के यहाँ पे जो लोग हैं उनको पूरी तरह से टारगेट करेगी और उनको यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो हैं ये पूरी तरह से प्रोवाइड करने वाली है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि कुछ नए लोकोमोटिव्स जो हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं हमारे वंदे साधारण एक्सप्रेस के लिए या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए। हालांकि ये लोकोमोटिव्स अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एरोडायनेमिक देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ये हम लोगों को नॉर्मल WAP-5 लोकोमोटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज जो है वो इस तरह के लोकोमोटिव्स क्यों बना रही है। इसके अलावा आने वाले टाइम में 30 दिसंबर को टोटल 8 ट्रेन जो हैं ये इंडियन रेलवेज लॉन्च करने वाली है, जिसमें 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रहने वाली हैं और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रहने वाली हैं। तो किन किन रूट्स के ऊपर इनकी जो लॉन्च है ये होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे हमारे वंदे साधारण एक्सप्रेस को नोटिस करते हैं तो इसमें मेन जो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है लोकोमोटिव्स के अंदर। दोनों ही एंड पर आप लोगों को लोकोमोटिव देखने के लिए मिलेंगे जो कि WAP-5 क्लास के रहेंगे। हालांकि अगर आप लोग WAP-5 क्लास के कन्वेंशनल लोकोमोटिव को देखें और अमृत भारत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव को देखें तो आप लोगों को इसकी डिज़ाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वंदे साधारण एक्सप्रेस या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव है ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया गया है ताकि ये जो हमारा एयर ड्रैग है इसको कट कर सके। हालांकि स्पीड में आप लोगों को ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर स्लीपर कोचेस आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, प्लस हमारे ट्रैक जो है वो भी 130 kmph को ही सपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द सेक्शन में। इसलिए आप लोगों को स्पीड में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में आप लोगों को यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ज़रूर से देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम में आप लोगों को कुछ कटौती जो है वो होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम वगैरह चलाया होगा, अगर आप लोग रेलवेज़ की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ये लोकोमोटिव की पिक्चर ज़रूर से देखी होगी, जहाँ पर एक कन्वेंशनल लोकोमोटिव जो है जो कि WAP-5 क्लास का है, इसको यहाँ पे हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस की लिवरी के अंदर पेंट किया जा रहा है या फिर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ क्यों करती है, इसके बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ जो है ये एज अ बैकअप इन लोकोमोटिव्स को प्रिपेयर कर रही है, ताकि आगे जाकर अगर हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस के जो लोकोमोटिव्स हैं इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नोटिस होती है या फिर हम लोगों को कुछ बड़ा इशू देखने के लिए मिलता है तो हम लोग इन लोकोमोटिव्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे कन्वेंशनल WAP-5 लोकोमोटिव और हमारे यहाँ पे जो नए एरोडायनेमिक लोकोमोटिव आए हैं इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है एरोडायनेमिक होने के अलावा। तो हो सकता है कि आगे जाकर इंडियन रेलवेज हमारे जो कन्वेंशनल WAP-5 लोकोमोटिव है जो कि एग्जिस्टिंगली इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में चल रहे हैं उनको उठाकर वंदे भारत साधारण या फिर आप बोल सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस की जो लिवरी है उसके अंदर पेंट करके और फिर हमारी आने वाली जो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस है या फिर वंदे साधारण एक्सप्रेस है इसके अंदर अलोकेट करें।
हालांकि पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि जो एरोडायनेमिक स्टाइल के लोकोमोटिव्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं स्पेसिफिकली अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए, ये इसको एक नई आइडेंटिटी देते हैं और मुझको ऐसा लगता है कि इसी तरह के लोकोमोटिव्स जो है ये इस्तेमाल किए जाने चाहिए। आप लोगों का इसके ऊपर क्या व्यू है, आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन रेलवेज जो है ये 30 दिसंबर को टोटल 8 ट्रेन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है एक साथ में, जिसमें मोस्टली यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिलती है कि इनका जो फ्लैग ऑफ है ये पीएम नरेंद्र मोदी और इसके साथ में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये करते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें से टोटल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं और 2 ट्रेन जो हैं ये आप लोगों को अमृत भारत एक्सप्रेस देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग शुरुआत में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इसके जो 6 रूट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इसमें से पहला है अयोध्या से लेकर आनंद विहार, दूसरा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर नई दिल्ली के बीच में। तो एक तरीके से जैसे हम लोगों को रिसेंटली एक रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस देखने के लिए मिली है वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के बीच में, तो वैसे ही एक रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों को कटरा से लेकर नई दिल्ली के बीच में देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद में आती है नई दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच का रूट, इसके बाद में आता है कोयम्बटूर से लेकर बेंगलोर, इसके बाद में आता है मैंगलोर से लेकर मडगांव और लास्टली आता है मुंबई से लेकर जलना। इसके अलावा अगर हम लोग अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस का जो सबसे पहला रूट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है वो किया गया है अयोध्या से लेकर दरभंगा के बीच में और दूसरा जो है वो है मालदा टाउन से लेकर बेंगलोर के बीच में। तो दोस्तों, रूट्स के बारे में और हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस के नए लोकोमोटिव के बारे में आप लोगों के जो भी व्यूज़ हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है और आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों की जो इंडियन रेलवेज है ये कन्वेंशनल WAP5 लोकोमोटिव के साथ में ही अमृत भारत एक्सप्रेस को चलाना चाहिए या फिर एरोडायनेमिक लोकोमोटिव के साथ में हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस को आगे जाकर नए रूट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जो भी आपके व्यूज़ हो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा।